हाँ, अब मेरी स्क्रीन दिख रही है और मेरी वॉइस आ रही है, ये बता दो। हाँ हाँ सर आ रही है। अब मेरी वॉइस कैसी आ रही है? सही है सर। स्क्रीन सही है। हाँ सर विजिबल है। अब तो कुछ नहीं कट रहा। नो सर। ठीक है, चलो। तो आप सब याद है कि हमारे डेटा कंसोल में आ जाता है। अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर आरडीक्यू डॉट बॉडी, तो आप लोग याद रखना आरडीक्यू डॉट बॉडी क्या है, जो हमने इनपुट के अंदर डिफाइन किया होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड यहाँ से लिखा हूँ। नेम ईमेल कंफर्म पासवर्ड। RDQ डॉट बॉडी लिख सकता हूँ ऐसे। RDQ डॉट बॉडी में यही तो फील्ड हमारी आ रही है, नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। क्यों सारे लोग हाँ तो बोल दिया करो। अभी चेक किया था अपन ने? यस सर। यस सर। है ना, अभी तुमने चेक कराया था आप लोगों को। अब देखो, अब मुझे डेटा का मॉडल के पास में आपने देखा सिंपल डेटा इक्वल टू अवेट, ठीक है, यूजर मॉडल यूजर मॉडल, ठीक है, डॉट क्रिएट करना है इसके अंदर। क्या क्रिएट करना है हमें, इस यूजर मॉडल, और यूजर मॉडल ने डिफाइन किया है, सबको याद होगा कहाँ डिफाइन किया गया होगा। यूजर मॉडल का मतलब क्या होता है? यूजर मॉडल क्या है हमारे यहाँ पे, ऐसा नहीं तो है यूजर्स का, उसकी फील्डें होंगी, सब कलेक्शन का नेम है सब, है ना, जानते हो ना सब लोग। तो यहाँ से डेटा हमें उसी पास पहुंचाना है, तो हमने क्या लिखा, अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, और ये सारी फील्डें भेज देते अपन। नेम भेज दिया, ईमेल भेज दिया, और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड नहीं जाता है, ठीक है, इसको नहीं भेजेंगे। अब जाने से करेंगे ना तो ये फिर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा डेटा आपके पास, जैसे ही सारी फील्ड पहुंच जाएंगी इस मॉडल के पास, इसके पास इस यूजर थोड़ी सी मॉडल। ब्रेक हो रही है। आपने कौन की आवाज? जी सर। हाँ सर हो रही है। सर स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब तो क्या करते हो, सर जब नेटवर्क कुछ चेंज टाइप कर करते हो तो ब्रेक होने लगती है, जैसे ठीक नहीं होती। दिया, अब तो नेटवर्क चेंज कर दिया। चलो अब देखो, तो शायद तुम्हारे में अभी इससे बहुत पहले ब्रेक बैच हो पढ़ा रही गया है है, सर। बाकी लोगों को सर भी हो रही ऐसे क्या? सही रहता है, लेकिन जब भी आप कुछ टाइप लगती है। जब यस जब सर। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं यस तो सर। बहुत हो तभी रही हो है रही। सर, बहुत हो रही है सर ब्रेक सर आज तो। रुको रुको, अब सही आ गई। सही आ रही है अब? अभी तो सही है। तो अब देखो, तो डेटा यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, इस यूजर मॉडल के पास, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, res डॉट REDIRECT रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पर,
लॉगिन वाला पेज पर। ठीक है, अब ये आ रही मेरी वॉइस। सर सबसे और फिर से होने लगी। सर ऐसे सही रहता है, लेकिन जब भी आप वीएस कोड पे कुछ टाइप करते हो तो कटने लगती है। सिस्टम मालूम पड़ रहा है। हाँ, अब देखो अपनी कटेगी शायद। तो अब इतना कर लिया, अब देखो अब कट रही है। RES डॉट REDIRECT अब कट रही है। नो अब सर, कटी थी क्या? ठीक है, नो सर, अब नहीं कट रही। तो देखो हमने क्या लिखा, देखो अब कटी आवाज मेरी। नो सर। ठीक है, नो सर। तो अब हम क्या करते हैं, देखो चेक करते हैं कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। देखो हमारा कहाँ पहुँच गया जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन से पेज पे आ गया, लॉगिन वाले पेज पर। अब वॉइस आ रही मेरी। यस यस सर। सर। देखो जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कहाँ जंप हो गया ये, लॉगिन वाले पेज पर। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने क्या लिखा, अवेट यूजर ऑर्डर डॉट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट नाम का मेथड होता है। ठीक है, तो हमने नेम ईमेल पासवर्ड, ये हमारे ये है नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये डेटा कहाँ पहुँचा दिया, इस यूजर मॉडल के अंदर क्रिएट करा दिया। ठीक है, और जैसे ये क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ पर पहुँच जाएगा इस यूजर मॉडल के पास। ठीक है, इसके पास पहुँच जाएगा। फिर ये क्या देखेगा, कलेक्शन का नेम चेक करेगा, यूजर स्कीमा देखेगा। ठीक है, अब देखो नेम ईमेल पासवर्ड, वो ये फील्ड चेक करेगा, और आपने यहाँ पे दिए फील्ड दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे ही तीनों सेम फील्ड होंगी, फिर यहाँ से डेटा कहाँ पहुँचा देगा हमारा, मोंगोडीबी के अंदर। फिर हमने क्या लिखा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट को हम क्या देते हैं, राउट का पाथ देते हैं। राउट का राउट समझते हो ना, राउट समझते हो? हमने लिखा ना स्लैश, वॉइस ब्रेक हो ये गई देखो सर। लिखा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया क्या दिक्कत आ रही है। अब नहीं हो रही होगी, देखो मैं बंद कर दिया। जैसे ही मैंने लिखा इसमें स्लैश, तो ये कहाँ जंप कर देगा मुझे, यूजर राउट पे आ जाओ, इस जगह पर, यहाँ पर इस स्लैश पे आ जाओ। हमने क्या कहा, जैसे डेटा आपका मोंगोडीबी में पहुंच जाएगा, ठीक है, वैसे ही कहाँ जंप कर देगा मुझे, लॉगिन वाले पेज पर। दिखाने देखो रीडायरेक्ट में मैंने क्या लिखा है, स्लैश। तो सीधा ये कहाँ से कहाँ जंप करेगा, वेब पर, वेब डॉट जेएस पे। जी मिल गया स्लैश, यहाँ से फ्रंट कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर से लॉगिन वाले मेथड पे, और हम ब्राउजर में क्या दिखा देगा ये, इस लॉगिन वाला पेज दिखा देगा। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? अब तो वॉइस आ रही होगी। हाँ सर। यस। अब देखते हैं डेटा मोंगोडीबी में गया कि नहीं गया ये। ठीक है, तब तक आप इतना नोट करो। देखो लाइन लीजिए,
ये लिखना चाहो तो देखो ना, कुछ कर देना तो अब इतना लिख सकते हो। अब एक यूजर मॉडल डॉट रिएक्ट और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो और फिर चेक करो फॉर्म भर के डेटा आप लोगों का इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाओगे ना तो इसका मतलब क्या होगा कि आप लोगों का डेटाबेस क्रिएट हो गया। चेक करो आप लोग। हो गया। Yes, sir. लॉगिन वाले पेज पे पहुंच गए आप लोग। Yes, sir. बाकी सब लोग यस सर। यस सर। आ गए। तो देखो अब यहाँ पे मोंगोडी ओपन करो आप लोग सब लोग। और जो एडमिशन पोर्टल है ना इसको ऐसे ओपन करना डेटाबेस को अपने। और यहाँ पे जाकर देखना यूजर्स नाम का कलेक्शन पे क्लिक करना। ठीक है और आपको डेटा दिख जाएगा। देखो दिख रहा है ये नेम ईमेल पासवर्ड रोल। आप लोग चेक करें मोंगोडीबी कंपास ओपन करें और डेटाबेस के अंदर यूजर्स नाम का कलेक्शन होगा उस पर क्लिक करें। कर लिया। एडमिशन पोर्टल डेटाबेस होगा उस पर यूजर्स पे क्लिक यस करें सर। और देखो डेटा इंसर्ट हो गया होगा। Yes, sir. हो गया सबका। जी सर। तो डेटा यहाँ से कहाँ गया होगा पहले यूजर मॉडल के पास।
हो गया सबका? बोलो भाई, किसी की एरर है तो एरर पूछ लो। आवाज ही मेरा कोई बैच में। अब तो मेरी बहुत सही आ रही है वॉइस, कभी खराब नो आ सर रही हो है? गया। सही है सर आवाज। मेन पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे, मैं चलता हूँ यूजर मॉडल के अंदर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ पंगे क्या होंगे। हम चलते हैं यूजर मॉडल के अंदर। यहाँ पे आके मैंने कर दिया एन कर दिया, ठीक है? क्या कर दी मैंने यहाँ पे? एन, ठीक है? अब यहाँ पे आया फ्रंट कंट्रोलर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा एन, आर की बॉडी फिर एन तो आया। ओके बोलो। Yes, sir. फिर यहाँ पे भी एन करना पड़ेगा। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है। यस सर। अब देखते हैं कि डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। मगर यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे देखो यूजर मॉडल में क्या दिया हमने, यहाँ दे रखा है हमने क्या? नेम, ठीक है? जब वो यूजर मॉडल के पास आएगा और अपना स्कीमा चेक करेगा तो क्या देखेगा कि वहां से क्या क्या आ रहा है? कंट्रोलर से, मेथड कंट्रोलर से क्या आ रहा है? एन आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और क्या आ रहा है? पासवर्ड आ रहा है। अब वो इनमें चेक करेगा स्कीमा में, वो देखेगा यार यहाँ पे तो एन है मगर यहाँ पे तो नेम है, तो ये मैच हो गई नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? जी बात। यस सर। तो मैं दिखाता हूँ insert करके आपको। सर कट गई। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म भर के इंसर्ट कर रहा हूँ दोबारा से। देखो रजिस्ट्रेशन पे आया, मैं फिर से रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है? देखो सेंड किया, देखो लॉगिन में पहुंच गया। अब चलते अपन कहाँ पे, कहाँ चलना होगा अपन को? मोंगोडीबी के अंदर। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हो रही है। देखो यहाँ पर कहीं नेम आया? नो सर। दिख रहा है सबको? यहाँ पर नेम नहीं आया ना। अब वो क्यों नहीं आया? समझ गए ना बात आप लोग? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है? एन। यहाँ पे लिखा है आपने एन, और यहाँ पे क्या लिखा है मॉडल के अंदर? नेम। समझ में आ गई चीज? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो हमेशा जो हमने मॉडल में दिए ना, मॉडल के अंदर वही फील्ड आप सेम यहाँ पे लेके चलो, ठीक है? आ रही बात समझ में? आया नहीं आ रही है? बोलो महाराजा। अभी वॉइस कट रही मेरी, नो सर। है ना? बीच बीच में हो जाती है सर। भगवान जाने। खड़ी हो रही बीच में क्या? नो सर। तो मैं तुम्हारा नेट, बाकी लोग बीच में तो हो रही क्या? अब तो मैं सर्वन कर रखा है। नहीं सर। अभी नहीं हो रही सर, पहले हो रही थी सर। तो तुम्हारा नेट को दिक्कत दे रहा है। हाँ तो देखो एक तरीका ये होता है डेटा इंसर्ट करने का, ठीक है? जिसमें क्या करना होगा, आपको सेम फील्ड यहाँ लेके चलनी पड़ेगी। ये फील्ड है,
एक तरीका और होता है, वो सिखाता हूँ, देखो। ठीक है, देखो लिखा मैंने कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू न्यू, हमने यूजर मॉडल नाम को बना दिया एक ऑब्जेक्ट, यूजर मॉडल। ठीक है, इसका बना दिया हमने एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझा रहा है? तो अब इसमें कैसे पहुंचा सकते हैं अपन? नेम कमा नेम कमा ईमेल, ईमेल कमा पासवर्ड कमा पासवर्ड। अब देखो समझो, जो ये पहला वाला नेम है ना, वो कौन सा वाला होगा? हेलो, जो ये पहला वाला नेम है, ये कौन सा वाला होगा बताओ? कलेक्शन वाला होगा। आ रही बात समझ में? यूजर मॉडल वाला। ठीक है, और दूसरा नेम जो कौन सा है, जो हमारा आर की बॉडी से आ रहा है, वो वाला। तो दिख रहा है ना, कलर चेंज हो रहे हैं, देख पा रहे हो ना आप लोग खुद ही? देखो इसका कलर हो गया है ना, कलर चेंज हो रहा है। तो आप अब देखो इसमें वो काम आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एन कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया। ठीक है, यहाँ ई कर दिया, दो फील्ड चेंज कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया एन सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ई, बाकी लोगों को दिख रही है। सर हाँ, तो फिर आपका नेट शुरू है। एन ई, मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो आप लोग। अब देखो इसमें तरीका चेंज हो गया। अब इसमें एन हमने कहाँ डिफाइन किया था? आर ई क्यू इनपुट के अंदर। ठीक है, अब इस एन में जो भी कुछ आ रहा है वो अपन ने किस में डाल दिया? इस नेम के अंदर। इस ई में जो भी कुछ आ रहा है अपन ने किस में डाल दिया? इस ई में। सर वॉइस नहीं आ रही। बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। आ रही है सर। तो फिर तुम्हारा नेट दिक्कत दे रहा है, अपन नेट चेंज करो। ये बात समझ में आ गई? तो सर बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है? बोलो। हेलो। यस तो अब इसमें क्या कर सकते हो? यहाँ पे अवेट, अवेट डेटा डॉट, एक सेव नाम का मेथड यहाँ कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसमें एक सेव नाम का मेथड कॉल करना पड़ता है, जो मैं डेटा को सेव करेगा और इस यूजर मॉडल के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करके दिखाता हूं आपको फिर से। देखो, एक तरीका ये था ऊपर वाला, एक तरीका नीचे ये वाला है। अब इसमें क्या हो गया कि ये एक मेथड है जुड़ गया सेव नाम का। ठीक है, तो हम इससे भी इंसर्ट कर सकते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया, देखो पहुंच गए, लॉगिन पे पहुंच गए, और यहाँ पे भी चेक कर लो। देखो 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 आ गया राज, डेटा पूरा आ गया, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। है ना? अब इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है? इसमें ये मिल जाता है कि आपने यहाँ पे इनपुट के अंदर कुछ और डिफाइन कर दिया नेमों में। ठीक है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एन लिख सकते हो, एन में जो भी कुछ आ रहा है आप इस नेम में डाल देना। ये नेम कौन से वाले हैं? कल स्कीमा है ना, तो आप इसमें डाल दो।
और नहीं तो ये तरीका सबसे सिंपल तरीका ये वाला है, जिसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल अवेट यूजर मॉडल क्रिएट सिंपल नेम ईमेल पासवर्ड, इसमें करना होगा। जो यूजर मॉडल के अंदर फील्ड होगे वही फील्ड आपको फॉर्म के अंदर लेके चलनी पड़ेंगी। आगे बात समझ में? तो आपको दोनों में कौन सा लगा है? सर सर ऊपर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। सेकंड फर्स्ट वाला वाले फर्स्ट वाला ज़्यादा सही है। फर्स्ट वाले में झंझट नहीं होगी, ठीक है। जो फील्ड आप यूजर मॉडल में डिफाइन करो वही फील्ड आप इनपुट के नेम में डिफाइन कर लो, हेडिंग खत्म, ठीक है। तो इतना सारा कोड नहीं करना पड़ेगा। अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तो हटा दो। नोट करने का ये वाला तरीका सर नोट कर लेते हैं। नहीं यस सर सर। हटा दो। जिसको करना है करो, जिसको हटाना बिगिनिंग में नहीं करना मत करो, इच्छा है आपकी। चिक चिक वाला काम है सर ये तो। हाँ। पहला वाला तरीका बड़ा सिंपल है, सेम फील्ड लेके चलो, झंझट ही खत्म हो गई। सबसे सिंपल है पहला वाला तरीका, कोई झंझट ही नहीं उसमें। नोट कर लो, चेक कर लो।